Can we know like how much payouts that you have taken till now? Till now, like close to 1 CR पूरा total, Mm-hmm. and I am doing this 40,000 to 1 crore challenge, जिसमें मैंने 40,000 को 27 लाख बना लिया है 57 डेज में। SPF नाम की कोई प्रॉब्लम थी, एक इन्फ्लुएंसर की ही थी, और उसमें मेरा $2100 समथिंग लाइव प्रॉफिट चल रहा है। अब मैं ऑर्डर एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, कैंसिल कर रहा हूँ, एग्जीक्यूट हो नहीं रहा है, और वो मेरा $2100 का प्रॉफिट कम होते हुए 1800 पे आ गया। मैं पैनिक हो रहा हूँ कि ऑर्डर कैंसिल क्यों नहीं हो रहा है। फिर मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, फिर मैंने वेबसाइट पे रिफ्रेश मारा तो वेबसाइट खुली नहीं। Disclaimer: This is not financial advice. 99% of traders lose money. Do your own research before making any trading decisions. Okay, ओके, लवेश जी बहुत बहुत नमस्कार आपको हमारे चैनल पर एंड वेलकम यू टू जेम्सन एफएक्स। तो सबसे पहले हम लोग जानना थैंक्स फॉर चाहेंगे, हैविंग मी। हाउ डिड यू गॉट स्टार्टेड इनटू ट्रेडिंग? लाइक आई ऑलवेज डू दिस आस्क क्वेश्चन। सो बेसिकली आई स्टार्टेड ट्रेडिंग इन कोविड डेज। बहुत सारा फ्री टाइम था और कॉलेज की भी छुट्टी, मतलब वर्क फ्रॉम होम चल रहा, मतलब घर से ही चल रहा था सब चीज़ें। तो मैंने ट्रेडिंग में, इन्वेस्टिंग में थोड़ा इंटरेस्ट लाया, और उसके बाद में मुझे इंट्राडे ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ गया था। तो फिर मैं आई स्टार्टेड विद इंडियन स्टॉक मार्केट। ओके मेरे पास में कुछ पैसे थे, और मैंने थोड़ा बेसिक्स यूट्यूब वीडियोस देखे थे, जिसकी वजह से ट्रेडिंग ऑर्डर्स लगाना एंड ऑल सीख लिया था। एंड ऑन अ डे वन मेरे पास आई स्टार्टेड विद 10,000 रुपीज, इंडियन रुपीज, 10,000 रुपये ओके को मैंने इन्वेस्ट करा था। और कोविड डेज जब रिकवर हो रहे थे तो मेरा ऑन अ फर्स्ट डे 800 रुपये का प्रॉफिट हो गया, ओके लाइक 8%। है ना, तो मैं एकदम खुश हो गया, भाई ये तो बहुत क्रेजी चीज है। 10,000 से मुझे अगर 800 रुपये बन रहे हैं तो सोचो अगर मेरे पास में 10 लाख होते तो क्या हो जाता। अस्सी तो मुझे हजार बन बहुत उस जाता चीज है। में इंटरेस्ट आ गया। यस यस यस। तो उस समय तो 800 रुपये भी पर डे का मतलब बहुत था, लाइक मोमोज वोमोज का सब चीज हो गया वो उसमें भी विदाउट इंट्राडे ट्रेडिंग। लाइक मैंने कुछ स्टॉक खरीदा था, वो उठ गया था, तो फिर मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आ गया था कि इसमें बहुत अच्छा करा जा सकता है। एक और चीज मेरे दिमाग में चल रही थी कि यार जॉब से आप मिलियनेयर तो नहीं बन सकते कभी भी। लाइक बेसिक नीड्स पूरी हो जाएगी, घर गाड़ी और वो सब हो जाएगा, बट आप कभी भी मिलियनेयर नहीं बन सकते। जो आपको, अगर आपके गोल्स होते हैं बड़े, तो आपको कोई ना कोई बिजनेस या इक्विटी कुछ ना कुछ तो चाहिए जिसकी वजह से आप बनो। तो मैं कुछ ढूंढ ही रहा था जो मेरे लायक हो बिजनेस, तो मैं कर नहीं सकता था, तो फिर मैंने ट्रेडिंग चुनी। All right. So like when did you got started into this prop firm journey? टॉप फर्म जर्नी, लाइक 3-4 years बैक, Mm-hmm. जब मैं क्रिप्टो में ट्रेड कर रहा था, और क्रिप्टो में ऐसा सीन चल रहा था कि ये इंडिया में बहुत ज़्यादा फर्ड था कि क्रिप्टो बैन हो जाएगा इंडिया में एंड टैक्सेस आने वाले, पूरा अनसर्टेनिटी थी। उसके बाद में मुझे ये प्रॉप फर्म्स के बारे में पता चला था, स्पेशली CFD प्रॉप फर्म्स के बारे Mm-hmm. में मुझे पहले पता चला था। तो फिर मैंने बोला इसको ट्राई करके देखते हैं। ओके ओके, तो लाइक Yes. आपने सबसे पहला prop firm कौन सा ट्राई किया फिर? सबसे पहला आई गेस माय फॉरेक्स फंड्स नाम की कंपनी थी। My Forex Fund. All right. Like, have यस। you directly passed the challenge or like you struggled to make profit on that? नो नो, आई स्ट्रगल अ लॉट, लाइक मैंने Mm-hmm. 7-8 अपने इवैल्यूएशन पे लिए फील करे हैं, उसके बाद में मेरा Mm-hmm. पे आउट आया है। Profitable कब हुआ आप वैसे? एक्चुअली प्रॉफिटेबल एंड ब्रेक इवन इश में स्टार्ट, लाइक 1-2 साल में हो गया था। Mm-hmm. बहुत क्रेजी क्रेजी नहीं हुआ था, ऐसा लग रहा था कि 2-3 महीने अच्छा प्रॉफिट आ जाता था, फिर कोई महीना लॉस में चला जाता था। Mm-hmm. एंड मैं जो अपना प्रॉफिट बना रहा था वही एक्सपेंसेस यूज भी करता था अपना रेंट एंड ऑल के लिए। तो Okay. लाइक आपको चाहिए बहुत ज्यादा कैपिटल। Uh-huh. लाइक आई वॉज डूइंग वेरी गुड इन क्रिप्टो, 20% मंथली में रिटर्न निकाल रहा था, पर वो 3-4 लाख के कैपिटल पे 50-60 हजार बनता था, उसमें से आप 30-40 हजार खर्च भी कर देते थे। Okay. तो वो कंपाउंड हो नहीं पा रहा था। उसके बाद में प्रॉप फर्म एक गेम चेंजर निकली कि यार मुझे प्रॉफिट तो मैं 20% भी महीने का बना लूं, बट एक Mm-hmm. मोटा कैपिटल चाहिए मुझे हाईली प्रॉफिटेबल बनने के लिए। All right. Currently आप कितना फंड मैनेज कर रहा है like? अभी मेरे पास में 5 अकाउंट है $50,000 के एपेक्स के फंडेड, और 5 अकाउंट पड़े हैं ट्रेडिफाई के $50,000 फंडेड। एंड ल्यूसिड ने मुझे मैक्स स्टेटस पे कर दिया है, मैक्स लाइव Mm-hmm. पे शिफ्ट कर दिया है, तो अब मैं
नॉर्मल फ्लेक्स वाले और वो डेली वाले अकाउंट नहीं खरीद सकता, अब बस मैं मैक्स अकाउंट खरीद सकता हूँ। तो मैं उसका इवैल्यूएशन दे रहा हूँ, वो पास होने पे मैं डायरेक्ट लाइव पे शिफ्ट होऊंगा। Okay. So यस। can we know like how much payouts that you have taken till now? Till now, like close to 1 CR पूरा total, and I am doing this 40,000 to 1 crore challenge, जिसमें मैंने 40,000 को 27 लाख बना लिया है 57 डेज में। और अभी मेरा अनरियलाइज प्रॉफिट भी 5,000 डॉलर पड़ा होगा, लेकिन 27 लाख असली प्रॉफिट वही होता है जो आपके बैंक अकाउंट में आ जाए। Okay. क्योंकि प्रॉप फॉर्म में तो आप कितना भी प्रॉफिट बना लो, अगर वो अकाउंट उड़ जाता है और वो बैंक अकाउंट में नहीं आया तो वो इट्स अ डिजिटल नंबर्स ओनली। Exactly. असली प्रॉफिट वही है जो आपके बैंक अकाउंट में हिट हो जाए, जिसको आप यूज कर सको। Okay, so like 40,000 क्या आप like personal broker में डाल के यूज कर रहे हैं या फिर? नो नो, आई स्टार्टेड दिस चैलेंज ऑन इंस्टाग्राम, लाइक मैंने कंटेंट बनाना स्टार्ट करा था, और मेरा हमेशा से ये मन था कि इज इट पॉसिबल टू मेक 40,000, मतलब छोटे अमाउंट को 1 करोड़ तक जाना, कि आपको बड़ा पैसा ही चाहिए। ये मतलब मैं जब कॉलेज डेज में था तब भी मुझे डाउट था। तो आई एम डूइंग दिस फॉर 19-20 ईयर्स। और लवेश जिसको डाउट था कि 40,000 को भी मैं 1 करोड़ बना के पब्लिकली पूरा इंस्टाग्राम पे मैं डेली अपडेट भी डालता हूँ, वो करना चाहता हूँ। तो अभी 57 डेज हो गए हैं और 27 लाख हम लोगों ने बना लिया यूजिंग प्रॉप फर्म्स लाइक ल्यूसिड, ट्रेडिफाई एंड ऑल। Okay, 40,000 से आप क्या कर रहा है कि you are buying the Profum accounts and Yes. obviously taking the payouts and उसको 1 CR आप बढ़ाने का कोशिश कर रहे हैं, right? एग्जैक्टली, All यस। right, very interesting. Okay, anyways, tell me like what is the difference that you find in yourself, you know, like when you were in the losing stage and like जब आप profitable बन गया तो क्या difference आपने किया जो कि लगा कि like it must be followed by every traders out there? कंट्रोल, लाइक मुझे ऐसा लगता है कि टेक्निकल एनालिसिस तो मेरा स्टार्टिंग से अच्छा है, मतलब नॉट फ्लेक्सिंग, बट इन ट्रेडिंग जो टेक्निकल एनालिसिस होता है वो 20-30% ही होता है। पूरा खेल उसका एग्जीक्यूशन का होता है, आप कितने ज्यादा डिसिप्लिन हो। लाइक पहले ऐसा होता था कि मैं 2-3 दिन अच्छा परफॉर्म करता था, चौथे दिन अगर लॉस हो गया तो वो मैं एक्सेप्ट नहीं कर पाता था, फिर मैं एक्स्ट्रा ट्रेड ले लिया, जहाँ पे मेरी स्ट्रेटजी भी नहीं बन रही है वहाँ पे भी मैंने ले लिया, लॉस हो गया, फिर पोजीशन बढ़ा दी। तो वो मैंने गलतियां बहुत करी है, उसके बाद मैं सीखा हूँ कि यार अपने को अकाउंट बचा के रखना है वैसा। तो कंट्रोल मेरे पास में अब आ चुका है अच्छा, कि जब मेरा सेटअप बन रहा है तभी मैं ट्रेड ले रहा हूँ, फालतू ऐसे ट्रेड नहीं ले रहा हूँ। Okay, like ये कंट्रोल कैसे आता है फिर तो? कंट्रोल सर आता है जर्नल से, बिल्कुल। आप अगर जैसे एक गलती मैंने 10 बार कर ली है, ठीक है, अब वो सेम गलती रिपीट हो रही थी, पहले मैं जर्नल करता भी नहीं था, इसलिए मैं Okay. सबको बोलता हूँ कि जर्नल तो करना बहुत ज्यादा मस्ट है। हर कोई पूरा इंटरनेट पे देख लो, जितने भी प्रॉफिटेबल है सब 10 में से 9 बोल रहे हैं जर्नल करना तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट इज लाइक एक गलती मैंने 10 बार कर ली। फॉर एग्जाम्पल मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक होती थी कि मैं इनवर्स फेयर वैल्यू गैप मॉडल ट्रेड करता हूँ, तो मुझे एंट्री लेनी है जब 1 मिनट की कैंडल होती है वो क्लोज होने पर ही मुझे एंट्री लेनी है। बट मेरे अंदर इमोशंस आ जाते थे कि यार ये प्राइस ऊपर भाग गया और मुझे एंट्री बहुत खराब मिली या नहीं मिली, फील मेरी खराब मिलेगी, तो मैं ना कैंडल क्लोज होने से पहले ही एंट्री ले लेता था, जो कि मेरा मॉडल है नहीं। उसकी वजह से मुझे कम से कम लाखों रुपए का नुकसान हुआ है, मतलब 10-15 बार मेरे ऐसे अकाउंट वो हुए हैं, लॉस में हुए हैं। तो फिर मेरे को अब हार्डवेयर में सीख गया हूँ कि मुझे कैंडल क्लोज होने के बाद में ही एंट्री लेनी है। Okay, fear of missing out. Yes, Fear of yes, missing out. Yeah. yes. Okay, like can you suggest 3 psychological tips Tips, जो कि okay, okay. आप एज ए लाइक जो बिगिनर या फिर स्ट्रगल ट्रेडर को आप देना चाहेगा ट्रेडिंग साइकोलॉजी के रिलेटेड? ट्रेडिंग साइकोलॉजिकल, सबसे पहला अपना एग्जीक्यूशन पे बहुत अच्छे से काम करना है। ट्रेडिंग तो यार एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके भी आदमी प्रॉफिटेबल बन सकता है, पूरा खेल आपका डिसिप्लिन एंड एग्जीक्यूशन का है। तो लाइक मेरा एग्जीक्यूशन के एक फिक्स्ड रूल्स हैं, उसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे मेरा एक रूल है कि ये अगर आप भी करते हो तो अच्छा होगा, कि अगर आपने एंट्री ले ली और आपका 1:2 आवर का ट्रेड है, तो जैसे ही वो 1:1 आवर पे आता है तो मैं अपना स्टॉप लॉस ब्रेक इवन पे लगा लेता हूँ। ओके, जिससे साइकोलॉजिकल में बहुत एकदम रिलीफ हो जाता हूँ कि भाई अब ये ट्रेड में या तो प्रॉफिट होगा या तो ब्रेक इवन होगा, लॉस नहीं होगा, तो मैं एकदम कंप्लीटली रिलैक्स्ड हूँ। ओके, लाइक आई वांट टू स्टॉप देयर।
व्हाट इफ लाइक ये क्या बोलते हैं आपका जो था जो गया ब्रेक इवन पे आपने मूव किया एंड लाइक मार्केट केम बैक अगेन इन द ब्रेक इवन ओके केम बैक अगेन इन द ब्रेक इवन एंड लाइक ब्रेक इवन को उड़ा दिया लाइक आपका स्टॉप लॉस को खा दिया एंड लाइक इट वेंट टू द टारगेट उसमें क्या साइकोलॉजी रहेगा फिर उसमें सर एक्चुअली यू कैन ऑलवेज फाइंड एंट्री अनदर इन अनदर ट्रेड ना, लाइक आपको वापस से एंट्री मिल जाएगी, तो उसका मुझे डर नहीं होता है। लाइक अगर मेरा कोई ट्रेड था पॉजिटिव प्रॉफिट में जाके मुझे ब्रेक इवन पे भी कर दिया है और उसका ट्रू डायरेक्शन ऊपर ही था, तो मुझे ऊपर की वापस से एंट्री मिल जाएगी। बट अगर वो स्टॉप लॉस खा गया मेरा तो फिर ज्यादा प्रॉब्लम है। तो मुझे तो पसंद है कि मैं स्टॉप लॉस ब्रेक इवन पे जल्दी से कर लूं। ओके व्हाट इज योर थर्ड टिप थर्ड टिप इट इज रिगार्डिंग प्रॉप फर्म्स। लाइक ये मैंने बहुत गलती करके सीखा है कि अगर आपका प्रॉफिट बन चुका है प्रॉप फर्म में और आपको मिनिमम डेज कवर करने हैं, लाइक 5 प्रॉफिटेबल डेज बनाने होते हैं $150 या $250 इन एपेक्स, तो अगर आपके 3-4 दिन में एक अच्छा अमाउंट बन चुका है प्रॉफिट का, तो 4th-5th डे आप बस बेस हिट मारो और अपने पैसे को बैंक अकाउंट में ले लो। मेरे साथ में ऐसा बहुत बार हुआ है कि चार दिन मैंने प्रॉफिट बना लिए और अच्छा $50,000 के अकाउंट में मैंने $4,000 बना लिए। 5th डे अगर मैं $150 बनाऊं तो मेरे बैंक अकाउंट में $2,000 आ जाएंगे। बट मैं सोचता था 5th डे भी मैं थोड़ा और प्रॉफिट कर लूं, $500, $600, $700 कर लूं, और अगर वो ट्रेड मेरा लॉस में चला गया, उसकी वजह से वो लॉस बियर नहीं होता है, क्योंकि 5th डे पे आपका प्रॉफिट आने वाला है। फिर अगर आपने सेकंड भी लॉस कर दिया, तो ऐसा बहुत बार हुआ है कि मेरे अकाउंट उड़ चुके हैं 5th डे पे एकदम क्लोज टू पे आउट। तो अगर आपका अच्छा सा प्रॉफिट बन गया है 3-4 दिनों में, तो बेस हिट करो, उसमें ज्यादा प्रॉफिट बनाने का लालच मत करो। एक बार अगर आपका पैसा बैंक अकाउंट में आ जाए, उसके बाद उसमें अकाउंट में ट्रेड करो। ये एक मेरे को लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट मैंने हार्डवेयर सीखा है, जिसकी वजह से मेरे हजारों डॉलर के पे आउट रुक गए हैं। ओके लाइक सुनने में लग रहा है कि लाइक आप यू आर करेंटली ट्रेडिंग ओनली लाइक फ्यूचर्स ज़्यादा फ्यूचर्स ही आप ट्रेड करता है यस, फ्यूचर्स, आई प्रेफर फ्यूचर्स ओवर सीएफडी प्रॉप फर्म्स। व्हाई इज इट सो बिकॉज इसमें एक तो स्प्रेड नहीं होता है। जब मैं सीएफडी ट्रेड करता था, उसमें जब मैं ऑर्डर पंच करता था मार्केट ऑर्डर, तो ये $100-150 के ना लॉस में आ जाता था, क्योंकि इसमें स्प्रेड बहुत है। जहाँ पे आप बटन दबा रहे हो वहाँ पे आप वो एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, एक ही होता है। फ्यूचर्स इतना ज्यादा क्लीन है, आप जहाँ पे बटन दबाओगे वहाँ पे ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा, पहला। दूसरा, सीएफडी प्रॉप फर्म्स कंपेयर टू फ्यूचर्स ज्यादा पे आउट रिजेक्ट कर देते थे, कि लाइक कुछ भी रूल वायलेशन हो गया। और थर्ड ये हो गया कि जब मैं सीएफडी प्रॉप फर्म यूज करता था, तो बहुत सारी ऐसी प्रॉप फर्म्स है जिसमें मेरा पे आउट आने वाला है और प्रॉप फर्म गायब हो गई। लाइक बहुत अनस्टेबिलिटी थी सीएफडी में। एक स्मार्ट प्रॉप फर्म या पता नहीं क्या, तो हाँ, स्मार्ट ट्रेडर प्रॉप एसपीएफ नाम की कोई प्रॉप फर्म थी, एक इन्फ्लुएंसर की ही थी, और उसमें मेरा $2,100 समथिंग लाइव प्रॉफिट चल रहा है। अब मैं ऑर्डर एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, कैंसिल कर रहा हूँ, एग्जीक्यूट हो नहीं रहा है, और वो मेरा $2,100 का प्रॉफिट कम होते हुए 1800 पे आ गया। अब मैं पैनिक हो रहा हूँ कि ऑर्डर कैंसिल क्यों नहीं हो रहा है। मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, फिर मैंने वेबसाइट पे रिफ्रेश मारा तो वेबसाइट खुली नहीं। एंड फिर मैं इधर उधर पूरा सर्च कर रहा हूँ ट्विटर पे, डिस्कॉर्ड पे, तो पता चला कि ये प्रॉप फर्म ही गायब हो चुकी है। और मेरा $1,800 का जो प्रॉफिट था वो भी पूरा गया। तो ऐसा मेरे साथ में 2-3 बार हो चुका है कि प्रॉप फर्म ही डूब चुकी है, तो मेरे को बहुत बेकार लग रहा था। एंड आई एम अ फुल टाइम ट्रेडर, तो मुझे मेरा करियर बहुत रॉक सॉलिड बनाना है। ऐसा नहीं है कि कुछ अनस्टेबल चीज पे मेरा अपना करियर में बना लूं। तो मुझे ऐसा लगता था कि फ्यूचर्स बहुत ज्यादा स्टेबल है। और एक और चीज, जैसे कि बहुत सारी अलग अलग सीएफडी फर्म्स है, आपने एक लेवल पे स्टॉप लॉस लगाया तो हर किसी में अलग अलग लेवल पे फील होता था। लाइक सेम लेवल पे आपने स्टॉप लॉस लगाया, मैंने स्टॉप लॉस लगाया, मेरे दोस्त का स्टॉप लॉस हिट हो जाता था, मेरा नहीं होता था, या मेरा हिट हो जाता था, उसका नहीं होता था। तो ये फ्यूचर्स में नहीं होता है। अगर हम लोगों ने सेम लेवल पे लगाया है तो वो सेम लेवल पे एग्जीक्यूट होगा। ये ब्रोकर थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता था, ये फ्यूचर्स में नहीं है। फिर फ्यूचर्स में आप स्केल बहुत ज्यादा अच्छे से कर सकते हो। पहले तो कॉपी ट्रेडिंग अलाउड नहीं थी, अब शायद हो गई है सीएफडी में। मुझे ये था कि चलो ठीक है, 2-3 लाख रुपए के पे आउट सीएफडी से आ जाएंगे, बट मेरा टारगेट तो ज्यादा का था, $20,000-40,000 समथिंग का था, तो वो सीएफडी में मुझे होता हुआ दिख नहीं रहा था। ओके
ऐसा तो मुझे था कि फ्यूचर्स में आप 20-20 अकाउंट एपेक्स में ट्रेड कर सकते हो, बाकी सब में 5-5 कर सकते हो। तो एक साथ में अगर मैं 20-25 अकाउंट ट्रेड कर रहा हूँ तो उससे 1 करोड़ पर मंथ भी पॉसिबल है। तो ऐसा मुझे कहीं पे भी सीएफडी में दिख नहीं रहा था। दूसरा, सीएफडी में अगर इतना पैसा बनाया, Mm-hmm. सीएफडी इज इन ग्रे एरिया में आता है, लाइक फॉरेक्स Obviously. इलीगल है ना। वी आर यूजिंग प्रॉप फॉर्म्स, एक वो तरीका है, बट कब तक, कोई किसी को कुछ पता नहीं होता है। तो मैं अपना करियर इतना सॉलिड बनाना चाहता हूँ कि फ्यूचर्स में मतलब प्रॉप फॉर्म अगर गायब भी हो जाए तो मैंने नैस्डैक में इतने अच्छे से ट्रेड कर रखा है कि मैं अपने पर्सनल कैपिटल से अब अच्छे से ट्रेड कर सकता हूँ। तो ऐसा है, डिपेंडेंट नहीं हूँ मैं किसी चीज पे। Okay, like you have the friend circle who does the trading as well. यस यस यस, Okay, तो मैं like बहुत सारे दोस्त हैं। okay, आपका environment ही ऐसा था like when you were beginning the trading. नो 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 नो, एक्चुअली अभी मेरे जब से मैं कंटेंट बनाने लगा हूँ तब से Mm-hmm. मेरे थोड़े अच्छे दोस्त बन गए हैं। स्टार्टिंग Mm-hmm. से मैं आई डिड माई इंजीनियरिंग फ्रॉम डीटीयू कॉलेज, Okay. एंड मेरे सारे दोस्त आईटी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, गूगल माइक्रोसॉफ्ट इधर उधर, एंड आई एम द ओनली वन जो ट्रेडर है। फुल टाइम करते हैं like आपका कोई पार्ट टाइम जॉब भी नहीं है. ना 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 ना, आई एम डूइंग फुल टाइम। Okay, let's discuss about like how do you take the payout? Payout कैसे लेते हैं आप अपना बैंक पे? मैं डायरेक्ट बैंक अकाउंट में लेता हूँ। ल्यूसिड देता है वर्क मार्केट के थ्रू, Mm-hmm. और एपेक्स डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में डाल देता है वाया प्लेन, तो सीधा बैंक अकाउंट में लेता हूँ मैं। Okay, बैंक अकाउंट पे कभी कुछ इशू नहीं आया आपको? नहीं, मैंने करंट अकाउंट खुलवा रखा है एचडीएफसी बैंक में, तो अभी Mm-hmm. तक तो कोई इशू नहीं है, और आता भी नहीं है। फ्यूचर्स बहुत क्लीन Okay, है। how did you open the current account? करंट अकाउंट क्या बिजनेस दिखाया एचडीएफसी, आपने? वो मैंने उन्हें बोला था बिजनेस कंसल्टेंसी का बिजनेस है, Okay. लाइक आई एम प्रोवाइडिंग सर्विस टू द फॉरेन क्लाइंट्स, एंड हाँ. काफी चिल था। एचडीएफसी बैंक बहुत चिल है। ओके, तो बिजनेस हम्म कंसल्टेंट का आपने जा करके मतलब ऑब्वियसली यू मेड अ जीएसटी फॉर्म, जीएसटी तो बनाया होगा. ये एक्चुअली अभी मुझे इस चीज पे काम करके बनाना है, अभी तक मैंने बनाया नहीं है, मुझे बनाना है। ओके, बिजनेस कंसल्टेंट. ओके, इट मींस इट्स काइंड ऑफ लाइक इंडिविजुअल करंट अकाउंट आई गेस. यस सर, यस, इंडिविजुअल करंट अकाउंट। ओके, लाइक सो हाउ डू यू डू द टैक्सेशन? टैक्सेशन सर अभी तो वो पूरा सीए पे डिपेंडेंट है। 44 एडीए यूज करना होता है। ओके. अभी तक तो पर्सनल इनकम टैक्स भर रहे थे, अभी कंपनी फॉर्म करके उसको अच्छे से करना है। 31 अगस्त से पहले मुझे जाना है इंदौर, वहाँ पे मैं ओके. सीए के साथ में बैठ के सब कुछ अच्छे से प्लान करने वाला हूँ कि इसको कैसे अच्छे से स्केड्यूल करा है। All right. Okay. So now next thing is that I want to get to know about your trading strategy, क्योंकि obviously इसके लिए काफ़ी लोग excited होगा, and like हमको तो sense मिल गया, you know, like you are doing the scalping in 1 minute, something like बहुत ही speed वाला आप trading करता है. Yes, yes, I take entry in on 1 minute time frame. Okay. So should I present my screen? Yeah, you can present your screen and show us some examples of trades that you have taken. पहले मैं अच्छे से समझाने के लिए एक स्टोरी के साथ में चलता हूँ, ठीक है। Okay. लेट से Okay. आप किसी इंडिया के किसी गांव में जा रहे हैं, ठीक है, और आपको एक लोकेशन पे पहुंचना है। लेट से पातालपानी आपको जाना है, Mm-hmm. ओके। अब आप रास्ते पे चलते हैं और आप किसी बंदे से पूछते हैं वहां पे कि भैया मुझे लेफ्ट जाना है या मुझे राइट जाना है, क्योंकि मार्केट में दो ही चीज होती है, अप साइड या डाउन साइड, ठीक है। वो बंदे ने बोला कि भाई आपको जाना है राइट, ठीक है, बट Mm-hmm. वो गलत भी बता सकता है आपको। फिर Obviously. आप थोड़ा सा और आगे चले, वहां पे एक पान वाला मिला, आपने उससे पूछा भैया पाताल पानी के लिए राइट जाना है या लेफ्ट जाना है, तो पान वाले ने भी बोला कि भैया राइट जाना है, तो मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस और आ गया। Mm-hmm. आगे मैं चलता हूँ, आगे कोई एक आंटी है कुछ शॉप पे, मैंने उनसे भी पूछा आंटी पाताल पानी के लिए राइट जाना है या लेफ्ट जाना है, आंटी ने भी बोला राइट जाना है। तो अब मेरे को तीन तीन लोगों ने बोल दिया है, तीनों लोग मुझे झूठ नहीं बोलेंगे, तो मेरा Mm-hmm. थोड़ा और कॉन्फिडेंस आ गया है, तो ये इसको कॉन्फ्लुएंस बोलते हैं। तो मुझे 3 कॉन्फ्लुएंस तो मिनिमम चाहिए होते हैं अपने ट्रेडिंग के लिए, जो मुझे तीनों एक ही बोल रहे हैं कि अपसाइड जाएगा, अपसाइड जाएगा, अपसाइड जाएगा। जब मुझे 3 कॉन्फ्लुएंस मिल जाते हैं तो मैं एंट्री ले लेता हूँ। अब मैं नोशन के साथ में बताता हूँ। Okay. जैसे ये हायर टाइम फ्रेम की फेयर वैल्यू गैप है, एक इसमें हायर टाइम फ्रेम होता है। अगर ये बुलिश फेयर वैल्यू गैप है तो ये मुझे बोल रही है मार्केट को ऊपर जाना चाहिए अंटिल ये इन्वर्स हो जाए, तो एक ये कॉन्फ्लुएंस हो गया। एक लिक्विडिटी स्वीप होती है जो बताती है कि यहाँ से रिजेक्शन हो गया मार्केट, अब यहाँ पे दोबारा नहीं आना चाहिए। Mm-hmm. और जब एक बियरिश फेयर वैल्यू गैप इन्वर्स हो जाती है तो सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट,
तो ये जब इन्वर्स हो जाती है तो ये भी बोलती है कि मार्केट अब ऊपर जाना चाहिए। तो ये मेरे 3 कॉन्फ्लुएंस होते हैं। यू Okay. नो अबाउट फेयर वैल्यू गैप? Yeah. यस। तो एक अगर बियरिश फेयर वैल्यू गैप है, कैंडल अगर इसके ऊपर क्लोज हो जाती है तो अब I ये know about काम the कर। fair value gap. Can you just explain like a little so that like audience can understand क्या होता है वो? ऑलराइट। Just a short में. यस यस यस। तो ICT का concept है ये सब ना? ये पूरा आईसीटी का कॉन्सेप्ट है। हाँ. कोई भी 3 कैंडल जिसमें ओवरलैपिंग ना हो उसको हम फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं, इम्बैलेंस। लाइक दिस इज कैंडल नंबर 1, Mm-hmm. दिस इज कैंडल नंबर 2 एंड कैंडल नंबर 3। ये 3 Okay. बियरिश कैंडल है। कैंडल नंबर 1 के लो से मैं एक लाइन खींचूंगा और कैंडल नंबर 3 के हाई से एक लाइन खींचूंगा। Mm. ये इसके बीच में फर्स्ट कैंडल और थर्ड कैंडल का कुछ भी ओवरलैप नहीं है, ये एक इम्बैलेंस है। तो मार्केट चाहेगा कि यहाँ पे आए। एक ये इम्बैलेंस क्रिएट हो गया है, यहाँ पे मार्केट आना चाहेगा। अब यहाँ पे सिर्फ 2 ही चीज हो सकती है कि यहाँ से मार्केट या तो नीचे चले जाए अगर मार्केट सच में बुलिश होगा तो, या तो मार्केट इसको तोड़ के ऊपर जाने लग जाए। Yeah. ठीक है, तो ये फेयर वैल्यू गैप हो गया। और अगर इसके ऊपर मार्केट ने क्लोज दे दिया तो वो इनवर्स फेयर वैल्यू गैप हो जाता है। एक मिनट ड्रॉ करता हूं। Okay. मैं इसको ग्रीन कैंडल में बना देता हूँ। अगर ये इसके ऊपर क्लोज हो जाए तो एक फेयर वैल्यू, ये इनवर्स फेयर वैल्यू के बन जाता है। नाउ इट विल एक्ट एज अ सपोर्ट। अब मार्केट यहाँ पे जाएगा तो ये उसको ऊपर भेजना चाहेगा। Okay. ऑलराइट। तो ये मेरे स्मॉल टाइम फ्रेम की एंट्री होती है। जब भी मैं फेयर वैल्यू गैप के ऊपर क्लोज हो जाता है तब मैं अपना एंट्री लेता हूँ और नीचे स्विंग लो पे करता हूँ, वो मैं आगे चल के बताता हूँ। Okay. तो ये एक इनवर्स फेयर वैल्यू गैप हो गया। तो ये एक हायर टाइम फ्रेम की फेयर वैल्यू गैप है। 1 घंटा हो गया, 4 घंटा हो गया या डेली हो गया, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि कौन सा पेयर होना चाहिए 1 मिनट विद 1 आवर, ऐसा कुछ पेयर नहीं है। बस आपको हायर टाइम फ्रेम प्लस स्मॉलर टाइम फ्रेम प्लस लिक्विडिटी स्वीप, ये 3 चीज तो बहुत बेसिक है, होना ही चाहिए। तो ये हायर टाइम फ्रेम मुझे बोल रही है मार्केट ऊपर जाएगा। जब एक बियरिश फेयर वैल्यू गैप के ऊपर क्लोजिंग हो जाती है, इट मीन्स कि ये बियरिश इतनी ज्यादा लेस बियरिश मार्केट है, बुलिश मार्केट ज्यादा है। तो ये भी मुझे बोल रहा है मार्केट ऊपर जाना चाहिए। और जब लिक्विडिटी स्वीप हो जाती है इसका मतलब है कि मार्केट नीचे यहाँ से रिजेक्ट करके ऊपर जाना चाह रहा है। तो ये 3 मुझे कॉन्फ्लुएंस मिल जाते हैं। सेम विथ बियरिश ट्रेड एज वेल, कि यहाँ पे कोई सा एक बियरिश फेयर वैल्यू गैप है। ये बियरिश Okay. फेयर वैल्यू गैप मुझे बोल रही है मार्केट नीचे जाएगा। नीचे जाएगा. अगर यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हो गई है मतलब ऊपर नहीं जाना चाहता है। और एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप है जो स्मॉलर टाइम फ्रेम पे 1 मिनट हो गया, 5 मिनट हो गया या 3 मिनट हो गया, उसके नीचे अगर इसने कैंडल क्लोज कर दी। हमेशा वेट करना है हमें कैंडल क्लोज होने का। मैं ये गलती बहुत करता था कि कैंडल क्लोज होने से पहले एंट्री ले लेता। कैंडल क्लोज हो गई मतलब स्मॉलर टाइम फ्रेम पे भी मार्केट बियरिश हो चुका है, हायर टाइम फ्रेम पे भी मार्केट मुझे बियरिश था और लिक्विडिटी स्वीप से मुझे कंफर्मेशन मिल गया है। उसके बाद में मैं एंट्री ले लेता हूँ। स्टॉप लॉस मेरा या तो इनवर्स फेयर वैल्यू गैप के ऊपर रहता है या स्विंग लो, ये स्विंग हाई के ऊपर रहता है। Okay, just a minute. So Yes, sir. this entry you look on what minute, what time frame? Like higher time frame is on 1 hour, 4 hour or daily, Okay. and most of the 80% of my entry is on 1 minute time frame. Okay. Okay. एंड 5 मिनट पे भी एंट्री अच्छी मिल जाती है, बट मुझे 1 मिनट की टाइम फ्रेम ज्यादा पसंद है। कुछ मेरे स्टूडेंट्स हैं वो 5 मिनट यूज करते हैं, उस पर भी ज्यादा वो प्रॉफिटेबल होते हैं। Okay. यस। इसके मैं कुछ एग्जांपल्स आपको बताना चाहूंगा अच्छे। लाइक दिस वन, ये आपको दिख रहा है फोटो? दिख रहा है. ये देखिए, ये 1 आवर का चार्ट है जिसमें ये 3 कैंडल से फेयर वैल्यू गैप बनी। ये ब्लू बॉक्स मुझे बोल रहा है कि मार्केट को ऊपर से आएगा तो मैं ऊपर भेजूंगा, बुलिश है। ठीक है, अब ये बुलिश फेयर वैल्यू गैप में आया, एक ये लिक्विडिटी स्वीप हो गई और ये 5 मिनट का जो फेयर वैल्यू गैप है इसने इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी। क्लोजिंग दे दिया. Okay. क्लोजिंग पे हमारी एंट्री है और जितने भी स्विंग हाईज होते हैं ये अपने टारगेट होते हैं। टारगेट नंबर 1, टारगेट नंबर 2, और ये स्टॉप लॉस इस कैंडल की या तो आप नीचे रख लो या ये यहाँ पे रख लो।
Okay, you trade. Just a question. Okay, now obviously like आपको फर्स्ट कन्फ्लुएंस मिल गया जो कि हायर टाइम फ्रेम पे फेयर वैल्यू गैप से रिफ्लेक्ट होके आ रहा है, यस, हाई टाइम फ्रेम मुझे बोल रही है कि मार्केट को ऊपर जाना चाहिए। अब ऊपर मैं जाना वेट कर रहा हूँ चाहिए. कि स्मॉलर टाइम फ्रेम भी मुझे बुलिश मूव दे दे, बुलिश Okay, में कन्वर्ट it हो जाए। closed above the जो भी आपका फेयर वैल्यू गैप like small वाला यस में, and that is the second confluence. Now the third यस, confluence is it should come and test back, right? That is the confluence or what? I didn't understood like where is the third confluence that you are looking for? लिक्विडिटी स्वीप, लाइक Uh-huh. जब वो लिक्विडिटी स्वीप होती है तो पता चल जाता है कि मार्केट यूजुअली क्या करता है कि लोगों के स्टॉप लॉस खाने के बाद में अपनी ट्रू Uh-huh. डायरेक्शन में जाता Okay. है ना। तो कोई Uh-huh. सा भी प्रीवियस लो है उसको वो स्वीप करेगा, उसके बाद में ही वो ट्रू डायरेक्शन में जाएगा। लाइक Okay. ये लो स्वीप हो गया, ये लो स्वीप हो गया, मतलब इसके नीचे के जितने भी स्टॉप लॉस थे वो हंट हो चुके हैं, अब मार्केट अपनी ट्रू डायरेक्शन में जाएगा। Okay. Okay. यस यस। मैं एक और एग्जांपल बताना चाहूंगा, ये वाला देखिए आप, ये फोटो आपको क्लियरली दिख रहा है? हाँ जी. हाँ, तो ये प्रीवियस हाई था, इसके ऊपर के सारे स्टॉप लॉस हंट हो चुके हैं, अब ये ट्रू डायरेक्शन में जा रहा है, नीचे जा रहा है। Okay. और इसने 1 मिनट की जो बुलिश फेयर वैल्यू गैप थी उसको भी इन्वर्स कर दिया है, और ये सारी एक्टिविटी हो रही है एक 15 मिनट की फेयर वैल्यू गैप पे। Okay. ये इसका चार्ट है, ये एक 15 मिनट की फेयर वैल्यू गैप है जो बोल रही है मुझे मार्केट नीचे जाना चाहिए। नीचे जाएगा. Mm-hmm. ठीक है, 1 मिनट पे भी इसने इन्वर्जन दे दिया, मतलब स्मॉलर टाइम फ्रेम भी अब बियरिश हो चुकी है, हायर टाइम फ्रेम भी बियरिश थी, और मुझे यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप भी मिल गया है। Mm-hmm. हाँ. लेकिन ये तीनों चेकलिस्ट मेरी कंप्लीट हो गई। जैसे ही कैंडल क्लोज होगा तब हमारी एंट्री होगी, और जितना भी मेजर जो स्विंग लोज होते हैं ये हमारे टारगेट होते हैं, जैसे कि ये मेरा टारगेट था, Okay. That is the ये target. वाला लो। यस, Okay. एक और ये है, यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुई, ये इन्वर्जन हुआ, और ये अपना टारगेट। ये पूरी बहुत अच्छी चेकलिस्ट है और इजी सेटअप है, आपको बस 3 चीजों को वेट करना होता है और Okay. आपका टारगेट हिट हो जाता है। ट्रेडिंग व्यू पे मैं लाइव ढूंढ के बताता हूँ आपको। All right. आप कौन सा ट्रेड लिया वो जो दिखाइए एक बार हमको यहाँ पे. ओके, यस यस यस, मैं कल का ट्रेड बताता हूँ आपको। ये मेरा कल का ट्रेड है एक, मार्केट इसके ऊपर के जितने भी स्टॉप लॉस थे ये सब लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी थी। Mm-hmm. ये जितने भी हाइज थे ये सारे स्टॉप लॉस वो ले चुका था। Okay. लाइक ये सब स्वीप हो गया था। उसके बाद में ये 5 मिनट की फेयर वैल्यू गैप थी जो मल्टीपल फेयर वैल्यू गैप है, इसको मार्केट ने इन्वर्स कर दिया था। Okay. लाइक लिक्विडिटी स्वीप हो गई, इन्वर्जन हो गया। अब ये मेरे लिए बहुत क्लियर हो गया था कि अगर मार्केट सच में बुलिश होता तो ये 5 मिनट की बुलिश फेयर वैल्यू गैप पे आता और ऊपर जाता, बट उसने नीचे क्लोजिंग दे दी है। इट मींस मार्केट नीचे जाना चाहता है एटलीस्ट दिस लेवल तक, Okay. है ना। अगर सच में बुलिश होता तो ऊपर जाता, बट इसने यहाँ पे क्लोजिंग दे दी है, तो मेरा अब मन बन गया कि अब मुझे सेल साइड के ट्रेड लेने हैं। बट ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम है, तो एक ये बेरिश 5 मिनट की फेयर वैल्यू गैप थी। एक मिनट, जस्ट अ सेकेंड। तो ये पुराना लिक्विडिटी स्वीप हो चुका था। उसके बाद में मार्केट 5 मिनट की मल्टीपल फेयर वैल्यू गैप्स को इन्वर्स भी कर चुका था। तो मेरा ये पता चल गया था मुझे कि भाई मार्केट तो नीचे जाना चाहता है। अब मुझे चाहिए अब एंट्री। मैं यहाँ पे डायरेक्ट एंट्री लेता तो मेरा स्टॉप लॉस बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता। लाइक ऐसा 5 मिनट पे अगर मैं लेता तो स्टॉप लॉस बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता और ट्रेड अच्छा नहीं बनता। तो मैं 1 मिनट की टाइम फ्रेम पे स्विच हो गया। ये 5 मिनट की बियरिश फेयर वैल्यू गैप मैंने ड्रॉ कर ली। अब मैं Okay. 5 मिनट Okay. पे आ Let me गया। stop here. Like, what is the minimum risk to reward आप देखते हैं? मिनिमम
एज सच कुछ मेरा फिक्स्ड नहीं है। लाइक मैं ऐसा करता हूँ कि लेट से मैंने 4 माइक्रो के साथ में ट्रेड करा और कोई इंटरनल हाई या इंटरनल लो मिला, वहां पे मैं पार्शियल प्रॉफिट हमेशा बुक कर लेता हूँ। लाइक 1:1 पे या 1:3 पे भी अगर कोई इंटरनल हाई है तो वहां पे मैं पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ, एंड 1:2 या 1:3 भी कभी कभी जाता है। मैं कुछ भी फिक्स्ड नहीं है, मैं स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ट्रेड करता हूँ। जैसे कि इस ट्रेड में मैं एग्जांपल के साथ में बताता हूँ कि ये स्विंग लो है। ओके अब ये 1:4 भी होगा तो भी मैं इसको टारगेट करने वाला हूँ। जैसे कि ये 2 लो है, ओके ये 2 लो है। अब मुझे फर्क नहीं पड़ता ये कितना भी हो। जैसे ये 5 मिनट की बियरिश फेयर वैल्यू गैप पे मार्केट यहाँ पे आया। 5 मिनट की फेयर वैल्यू गैप मुझे क्या बोली, मार्केट अगर सच में बियरिश है तो इसको नीचे जाना चाहिए। ओके और यहाँ पे एक मुझे 30 अरे और एक मुझे यहाँ पे 30 सेकेंड पे और 1 मिनट पे छोटा सा इन्वर्जन मिल गया था, जो मेरे लिए काफी था क्योंकि मार्केट बहुत हैवी था। 5 मिनट की मल्टीपल फेयर वैल्यू गैप को इन्वर्स कर चुका था। 5 मिनट के फेयर वैल्यू गैप पे आके वो नीचे की बियरिश कैंडल भी बना दी, तो मुझे कंफर्मेशन मिल गया। फिर यहाँ पे मेरी एंट्री थी। स्टॉप लॉस जस्ट मेरा यहाँ पे था। आप लोग यहाँ पे भी रख सकते हो 5 मिनट की फेयर वैल्यू गैप के ऊपर, पर मुझे लगता था कि इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए। एंड ये मेरा सेटअप था। अब ये आज के दिन 3.5 आर बन चुका है, बट ऐसा भी हो सकता है यहाँ पे स्विंग लो तो मैं यहाँ पे भी क्लोज कर दूं। ऐसा कुछ भी मेरा फिक्स नहीं है। आई एम हैप्पी टू गेट 1.5 आर एज वेल। लाइक अगर मुझे इतना छोटा सेटअप भी मिलता तो भी मैं यहाँ पे ले लेता। ओके 1:2 बस ये है कि 1:1 आर से ज्यादा बड़ा हो। ऐसा नहीं हो कि मैं नेगेटिव आर पे कम बिलीव करता हूँ। ओके लाइक मिनिमम मुझे 1:1 तो मिलना चाहिए। $100 का मैंने रिस्क लिया तो ऐसा मुझे मिनिमम $100 तो मिलना ही चाहिए। ओके ओके सो दैट्स इट विद द स्ट्रैटेजी आई गेस। यस। ओके स्ट्रैटेजी को लेकर के कुछ क्वेश्चन करना है मेरे को लाइक यू कैन हाँ जी। जस्ट लाइक स्टॉप शेयरिंग द स्क्रीन नाउ। ओके सो लाइक पर डे लाइक एक दिन में कितना फ्रीक्वेंसी में ट्रेड मिलता है आपको? सर ए प्लस सेटअप मुझे 2 तो बहुत अच्छे से मिल जाते हैं, बट एक्चुअली अभी मैं मल्टीपल अकाउंट्स ट्रेड कर रहा हूँ, ट्रेडिफाई एंड इवेल्युएशन एंड एपेक्स के। तो मैं 2-3 ट्रेड्स ले लेता हूँ। बट अब मैं ट्राई कर रहा हूँ कि सारे अकाउंट को साथ में ट्रेड करूँ एंड 1 या 2 ट्रेड पर डे लूँ, उससे ज्यादा नहीं लूँ। ओके सो हाउ डू यू मैनेज ऑल दोस अकाउंट एंड आपका टाइम फ्रेम एंट्री टाइम फ्रेम इतना कम है तो 3 अकाउंट में कैसे डालते हैं? लाइक यू हैव सम लाइक Like I use copy trader tool, like I can share। ये मेरे 5 फंडेड अकाउंट है, 1 2 3 4 5। मैंने इनका एक ग्रुप बना रखा है, बिग 5 मैनेज ग्रुप में जाके बन जाता है वो ग्रुप। ऐसे ऐड कर लो यहाँ पे, और ओके 5 अकाउंट को सिलेक्ट करना होता है। अब मैं लेट से 5 ये सिलेक्ट करता हूँ ऑर्डर्स, एंड ऐसे एग्जीक्यूट करता हूँ, तो सब में एक एक अकाउंट एक एक माइक्रो यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो मैं व्हाट इज कौन सा सॉफ्टवेयर है ये जो? ये ट्रेडोवेट है। ओके इसमें मैं 5 अकाउंट को साथ में ट्रेड कर लेता हूँ। आपको ट्रेड करके दिखाऊंगा। लेट्स से ये लो, यू कैन शो Order filled. मैंने 5 सिलेक्ट करा था और 5 अकाउंट में एक एक माइक्रो आ चुका है। अब मैं साथ में सबको ट्रेड कर सकता हूँ। ओके लेट एनीवेज लाइक व्हाट इंस्ट्रूमेंट डू यू ट्रेड बेसिकली? नैस्डैक एंड SP 500। व्हाई इज इट सो? क्योंकि ये दोनों मोस्ट ऑफ द टाइम सिमिलर, इनको सिस्टर्स बोलते हैं, नैस्डैक एंड SP 500 को। एंड पहले मैं फॉरेक्स करता था, तो फॉरेक्स काइंड ऑफ ज्यादा चॉपी होता ओके है ना। और जब मैं क्रिप्टो करता था तो क्रिप्टो इज सीजनल मार्केट। लाइक अगर बुल मूव आ गया तो महीने भर तक बुल मूव आ रहा है, और जब वो चॉपी है तो 1-1.5 महीने तक पूरा चॉपी है। तो मुझे ट्रेड करने में थोड़ा वो होता था कि लाइक कुछ आपका मंथ बहुत ज्यादा अच्छा आएगा और चॉपी मार्केट रहेगा, तो 1-2 महीने तक चॉपी मार्केट है तो मजा नहीं आता था। नैस्डैक एक एसेट है और जिसकी वैल्यू हमेशा अगर आप मंथली चार्ट देखोगे तो बढ़ ही रही है। तो एक इसका ट्रू डायरेक्शन होता है ऊपर की साइड में। ओके एंड नैस्डैक एक ऐसा एसेट है जो इजी टू ट्रेड है, एंड एज अ ट्रेडर आपका ये काम है, आप स्मार्ट डिसीजन लो, जो इजी है ट्रेड करने में वो ट्रेड करना चाहिए। ओके सो Yes. दैट्स द थिंग ऑलराइट ओके सो लाइक व्हाट इज द risks that you do in per trade?
ओके, सो मैं इवैल्यूएशन और फंडेड दोनों अकाउंट में अलग अलग रिस्क लेता हूँ. इवैल्यूएशन मुझे चाहिए कि अपना टाइम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं चाहता हूँ उसको फटाफट या तो मैं पास कर दूँ या तो फेल कर दूँ. दो इवैल्यूएशन अकाउंट में से एक में पास कर ही लेता हूँ, तो इवैल्यूएशन में $600 से $800 में रिस्क लेता हूँ. हम्म एंड जब पहला ट्रेड पॉजिटिव चला गया, पहला ट्रेड लेट से जिसमें $1200 से $1500 मुझे बन गए, हम्म अब मैं सेकेंड ट्रेड अगर वनडे पास है तो सेकेंड ट्रेड जो मेरा प्रॉफिट है उसको रिस्क करके 1200-1500 का रिस्क करके 1:1 भी बना लिया तो $3000 मेरा बन जाता है, तो वो वनडे में पास हो जाता है. तो मैं चाहता हूँ कि वनडे वाले में एक दिन में ही पास कर लूँ. और ओके जब वो फंडेड हो जाता है, अब आपका है ना उसमें इमोशंस बढ़ जाते हैं और वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप उसको अच्छे से लें. तो 200 से 300 200 टू $300 में उसमें रिस्क लेता हूँ. अगर बहुत अच्छा ट्रेड है तो मैं 300 लेता हूँ, नहीं तो यूजुअली 200. ओके बेसिकली यू उससे क्या लूज होता है कि 50%. 2000, हाँ, 50,000 का अकाउंट है तो 2000 ड्रॉडाउन है. तो अगर मेरे लाइन से 10 बार 200 के लॉस होंगे ना, तब जाके मेरा अकाउंट उड़ेगा. Obviously. यस, So तो what वो is एक बहुत अच्छी स्ट्रेटजी. what is the losing streak that you have? लाइक 3-4 लॉसेस इन अ रो. 3-4 losses in a row. Okay, like anyways, like ये strategy आपने कहाँ से बनाया? Like how ये did मैंने you? इंटरनेट से सीखा है. एक डॉजी नाम का बंदा है, हम्म डेसी ट्रेड्स नाम का बंदा है, एंड लैंटो ट्रेड्स, ये यूट्यूब से इधर उधर से मैंने सीखा है. Okay, इधर उधर से सीख करके खुद ने बनाया है, right? All हाँ, right. लाइक So like how did you came to know about that? Like this strategy is going to work for you. And जो cycle of doom होता है ना, like काफी सारे traders लोग like cycle of doom में चला जाता है, like ये काम नहीं कर रहा है दूसरा देखता हूँ, ये काम नहीं कर रहा है दूसरा देखता हूँ. तो आपने इस चीज को कैसा सेट किया? एक्चुअली मैं दो बात बताना चाहूंगा कि पहला तो कि स्ट्रेटेजी 20-30% होता है, तो कोई सी भी स्ट्रेटेजी से पैसा तो बन सकता है. अब मैं पहले प्राइस एक्शन सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेड करता था एंड मोस्ट ऑफ द टाइम ट्रेंड लाइन यूज करता था. बट वो ट्रेंड लाइन का ऐसा होता था कि बार बार आप एडजस्ट करते चलते थे. लाइक 3 हाई बन गए, उससे आप तीनों डॉट्स को कनेक्ट करा तो एक ट्रेंड लाइन बन गया. बट कुछ भी वो स्ट्रक्चर नहीं होता था, कभी ऊपर नीचे हाई होता था तो याली ट्रेंड लाइन चूज करूँ या याली ट्रेंड लाइन यूज करूँ, तो उसमें मैं कंफर्टेबल नहीं था. बट आईसीटी का बहुत परफेक्ट लेवल्स पे चलता है वो. Okay. लाइक आपने एक फेयर वैल्यू गैप ड्रॉ कर दी तो उसके नीचे आपका स्टॉप लॉस है, इसके ऊपर गया तो वो इन्वर्स है, वो एक फिक्स Okay. लेवल पे चलता है. तो वो मुझे आईसीटी बहुत ज्यादा पसंद आया था. काफी एंड जब स्पेसिफिक है ना, लाइक नो जोनिंग ऐसा टाइप का नहीं है ना, ये जोन है यस, वो है ऐसा टाइप का. Okay, हाँ, I get it. यस, Okay, so like we can wrap up with this podcast. Like I think like we have talked too much. It was wonderful. sir. And like I would just last thing that is like obviously like what are you going to suggest to the aspiring trader या फिर जो struggling trader है, like कुछ यस, tips या फिर suggestion आप देना चाहेंगे? सजेशन, मुझे बहुत सारे डीएम आते हैं कि यार मैं फुल टाइम ट्रेडर बनने की कोशिश कर रहा हूँ. तो अगर आपके साथ आपके पास में एक साइड इनकम या जॉब है तो वो आपको ट्रेडिंग में हेल्प ही करेगा. आप ये मत सोचो कि यार मैं जॉब कर छोड़ के पूरा फुल टाइम ट्रेडर बन जाता हूँ. अनटिल अनलेस आप अच्छे से प्रॉफिटेबल हो, 6 महीने आपने अच्छे प्रॉफिट के निकाले हो, तब तक तो ऐसा फुल टाइम ट्रेडर बनने की मत सोचो. साथ में जॉब होती है तो एक सिक्योरिटी होती है. आप लॉस भी कर लेते हो तो वो बियर करने की रहती है कि भाई सैलरी तो आ ही रही है, ब्रेड एंड बटर तो अपना चल रहा है. दूसरा, आप बार बार स्ट्रेटेजी हॉप मत करो कि जैसे सोशल मीडिया बहुत डिस्ट्रैक्ट करता है कि ये बंदे के पे आउट्स आ रहे हैं तो आपने देखा कि ये क्या ट्रेड करता है, फिर आप वो स्ट्रेटेजी सीख लेते हो. फिर हर स्ट्रेटेजी में लॉसेस तो होते ही हैं, 3-4 लॉसेस बहुत इजी है. फिर आप देख लेते हो सोशल मीडिया पे कोई और बंदा है जो लाखों के पे आउट्स ले रहा है, तो आप जाके उसकी स्ट्रेटेजी सीख लेते हो. ये क्या कर रहा है, ये वॉल्यूम प्रोफाइल यूज कर रहा है तो मैं वॉल्यूम प्रोफाइल भी सीख, ये मैंने भी करा है कि वॉल्यूम प्रोफाइल भी सीख लिया. फिर वो उसको मास्टर करने में 1-2 महीने मैंने लगाए, फिर वो यूज करने लगा, उसमें भी मेरे 2-3 लॉस होने लग गए, तो फिर मैं ईएमए वगैरह उसमें ऐड करने लग गया. स्ट्रेटेजी हॉपिंग से कुछ भी नहीं होता है, पूरा खेल होता है एग्जीक्यूशन का, उसको अच्छे से करने का. कोई सी भी जो जिसमें आप सबसे ज्यादा कंफर्टेबल हो वो स्ट्रेटेजी सीख लो और पूरा एग्जीक्यूशन पे ध्यान देना चाहिए. और जब तक आप जर्नल कर नहीं रहे हो आप सीख ही नहीं पाओगे. लाइक बहुत कम ट्रेडर होते हैं जो बिना जर्नल के सीख लेते हैं, और क्यों नहीं करना है. आप एक गलती 10 बार करोगे, उसके बाद लगा कि यार मैं कितना बेवकूफ हूं यार, ये सेम गलती कितनी बार कर रहा हूं, एक पॉइंट आता है.
एक पॉइंट आता है, जैसे मुझे एक लगता है कि एक कोई मिलियनर ट्रेडर है जो मिलियंस बना रहा है पर ट्रेड में, और मैं एक खुद छोटे हजारों डॉलर में बना रहा हूँ, उसमें और मुझ में टेक्निकल का 19-20 का ही फर्क होगा। जो मेजर डिफरेंस है वो एग्जीक्यूशन का है कि यार वो तो 2 स्टॉप लॉस के बाद ट्रेडिंग बंद करके चले जाता है, बट मुझसे कंट्रोल नहीं होता है, मैं तीसरा ट्रेड पंच कर देता हूँ, मैं ओवर रिस्क कर लेता हूँ, उसकी वजह से वो ट्रेडर प्रॉफिटेबल है और मैं नहीं हूँ। लाइक ये स्ट्रेटेजी तो कितने लोगों को पता है, बट जैसे कि मैं 100 लोगों की क्लास लेता हूँ, 100 लोगों की क्लास में सबको मैंने स्ट्रेटेजी सिखा दी और सबको आ भी गई, बट सब प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते। उसमें से जो उसको अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाएगा, जो जिसके ऊपर अपना कंट्रोल है कि भाई मैंने $200 का रिस्क डिफाइन करा था और बहुत अच्छा ट्रेड दिखा तो मैंने $400 का उसमें रिस्क ले लिया, और वो इवेंचुअली वो अगर वो लॉस हो गया तो मेरा अकाउंट अब $400 के लॉस में है। अब क्या होता है कि जब आप ह्यूमन ये वो है कि किसी को भी लॉस लेना पसंद नहीं है, जो जो वो सेकेंड ट्रेड लेगा $400 का, अगर आपने लॉस ले लिया तो सेकंड ट्रेड में भी आप $400 का ही रिस्क लोगे एटलीस्ट, क्योंकि आपको ब्रेक इवन या प्रॉफिटेबल बनाना है। और सेकंड ट्रेड भी आपका अगर लॉस में चला गया तो अब आप $800 के लॉस में और ड्रॉडाउन में हो, तो वहां से फिर रिकवर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि आप फिर एंगर में आ जाते हो कि यार मैंने क्यों गलती कर दी। ये कंट्रोल अगर सीख लिया किसी बंदे ने भी, तो वो कोई सी भी स्ट्रेटेजी, इवन ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके भी प्रॉफिट बना सकता है। All right, all right. Okay, Lavishji, यस thank सर। you very much for this suggestion. You don't have to call me sir. Thank you for your time. Thank you for joining this ओके, podcast. थैंक्स फॉर हैविंग मी।